हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन सिद्धांत। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में ऑप्शन है प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत तरंग, सूक्ष्म तरंग। तो तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रकाश तरंग में प्रवाहित होता है, के रूप में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो है ए तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और वेग। तो राइट आंसर है वायु से कांच में जाने पर तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। ये याद रखना है, यदि माध्यम परिवर्तित होता है तो जो आवृत्ति होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग जो प्रभावित होंगे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल, वायु। तो राइट आंसर हो जाएगा ए कांच, क्योंकि बाकी सारे माध्यमों में जो कांच का माध्यम है वो ठोस है, इसलिए इसकी गति इनकी तुलना में कम हो जाएगी। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण इस तरह से उभरा हुआ होता है, तो इस पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति पर दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, दर्पण के पीछे। तो ये बनेगा दर्पण के पीछे। राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन को चुनना है। पहला है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। प्रकीर्णन यानी कि फैलाव, तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रकाश की गति निर्वात में अधिक होती है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, जो कि सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्ती लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 व 4 सही है। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु F तथा 2F के बीच हो, वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो प्रतिबिंब आभासी कब होगा उत्तल लेंस में? जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो राइट आंसर होगा डी। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। तो प्रकाश के सजावट या विज्ञापन के लिए डी नियॉन गैस प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो साबुन का पतला जो चमकदार झाग होता है या फिर सीढ़ी में जो रंगीन कलर दिखाई देता है, ये परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? ये माध्यम हो गया, ये अभिलंब हो गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आई और इसको आर से डोनेट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है,
I बराबर R होता है, यानी कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो यदि क्वेश्चन में कह रहा है आपतित कोण 45 है तो परावर्तित कोण भी हो जाएगा A 45 डिग्री। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करती है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। जो प्रकाश तंतु है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता होगी धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों धनात्मक व ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता जो होती है वो होगी धनात्मक। अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ये याद रखना है। इस तरह से होगा अवतल दर्पण, इस तरह से धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण। यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है, अनंत पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत में बनेगा। तो राइट आंसर होगा बी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है -15 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या ये याद रखना है फोकस दूरी के, यानी कि फोकस दूरी f बराबर होती है वक्रता त्रिज्या r/2। तो 15 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कर लेंगे, मतलब भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7.5। क्योंकि त्रिज्या प्लस में है तो आंसर भी डी प्लस में ही आएगा 7.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, जो कि सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, यानी कि इस प्रकाशिक तंतु संचार में ऊर्जा की जो हानि होती है वो बहुत कम होती है। अप्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है, ये भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संलग्न है, जो कि गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि कथन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश में ताप ऊर्जा, ताप में जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा में गतिज ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह है एनीमोमीटर, कोलेरोमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए सी लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह कठोर होता है, उसमें सुनिश्चित विचलन तल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है जिसके कारण वह हमें असाधारण चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण बताना है। कथन है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाती है, जो कि सही है।
हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक सही है और आर गलत है। एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4:3 है तो वास्तविक गहराई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 मीटर। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ध्रुवण। तो ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ऑप्टिकल फाइबर में होती है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर है डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रडार उपयोग में आता है। ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो राइट आंसर है सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? ऑप्शन है कोडई कनाल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल। तो विशालतम परावर्ती दूरबीन है कवातूल में, कवालूर में। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समतल दर्पण के बारे में ना, यह सीधा है, जो कि गलत, सही है, जो कि सीधा होता है। दर्पण पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, सही है। आभासी बनता है, ये भी सही है। यह आकार से कम होता है, जो कि गलत है, आकार से कम नहीं होता। यह उसी दूरी पर है जो कि दर्पण से वस्तु की दूरी है। हाँ, ये उसी दूरी पर बनता है। तो गलत कौन सा है? आकार से कम बनता है प्रतिबिंब, ये गलत है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एंडोस्कोप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पारसिक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। राइट आंसर है बी, 3.25 प्रकाश वर्ष जो है तारों संबंधित दूरियों को मापने के बराबर होता है। एक पारसिक बराबर होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, जो कि सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत ऊंचाई पर लगेगा, ये भी सही है। जो कि आपतित कोण से जो अभिलंब से हटने के कारण ये सब दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम, जल वाष्प। तो प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं।